पृथ्वी पर अगर जीवन है तो जानते हो किसके कारण? सूर्य के कारण। लेकिन केवल सूर्य ही सूर्य हो तो भी काम नहीं चलेगा, चंद्रमा की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो पत्नी क्या कहती है, अगर आप कभी सूर्य बनोगे तो मैं क्या बन जाऊंगी? जोर से बोलो, चंद्रमा। चंद्रमा कैसा होता है माताओं? शीतल। और सूर्य कैसा होता है? गर्म होता है ना? अच्छा एक बात बताओ, पतियों का स्वभाव अगर गर्म हो, उष्ण हो, आग की तरह हो, तो पत्नियों को क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, शीतल होना चाहिए, है ना? पति चाहे कुछ भी करे, चाहे वो शराब पी के उसे पीटे, कूटे, गाली गलौज करे, या उसके परिवार वालों पर उंगली उठाए, मायके वालों पर उंगली उठाए, तो भी क्या बनी रहे? शीतल। काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए पत्नी कहती है, सुनो, भले ही तुम्हारा स्वभाव अग्नि के समान हो और भले ही मेरा स्वभाव सोम के समान हो, पर जब जब हमारी गृहस्थी की बात आएगी, जब जब हमारे समाज राष्ट्र की बात आएगी, जब जब हमारी संतानों की बात आएगी, हो सकता है कहीं पर मुझे भी अग्नि बनना पड़ जाए। तो पतिदेव अगर मैं अग्नि बनूं तो उस समय आप भी क्या बन जाना? सोम बन जाना। और अगर कभी आपको अग्नि बनना पड़े तो मैं सोम बन जाऊंगी। अगर हम दोनों ही एक गुण को अपना करके चलेंगे तो ना गृहस्थी चलेगी, ना संसार चलेगा। पति पत्नी दोनों ही बहुत सीधे हो तब भी परिवार नहीं चलता, और दोनों ही बहुत ज्यादा टेढ़े हो बोलो तब भी परिवार नहीं चलता। कैसा होना चाहिए? परिवार समाज के लिए समय समय पर वेद शास्त्रों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार जो सही निर्णय कर सके, सही और गलत के अंदर अंतर करके कोई फैसला ले सके, वो व्यक्ति अपने परिवार को बहुत समझदारी से चला करके चलते हैं। तो कहा कि वैसे तो हम दोनों चलाने में बराबर है, लेकिन फिर भी अगर शास्त्रों में मेरे बारे में कहा गया है कि गृहिणी गृह उच्चते, कि परिवार को एक स्त्री चला करके चलती है, तो लाओ मैं अपनी भूमिका तो देख लूं कि चलाने में मेरी भूमिका क्या है। तो मैं निवेदन कर दूं मेरी माताओं, वो भूमिका नजर आई। अगर परिवार के अंदर सेवा भाव करने वाली स्त्री आती है तो घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोलो, है ना? और अगर स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं है तो पति को भी ऐसी पट्टी पढ़ाती है कि पट्टी पढ़ा पढ़ा करके उसे भी माता पिता के विरोध में खड़ा कर देती है कि नहीं खड़ा कर देती है? बोलो, खड़ा कर देती है ना? खड़ा कर देती है। अच्छा, आप जितनी भी यहाँ पर बैठी हैं, ईमानदारी से मुझे बताना, आप में से कितनी महिलाएं ये चाहती हैं कि मेरे मायके में जो मेरे भैया भाभी हैं वो मेरे माँ बाप की सेवा ना करे? हाथ उठाना जरा, कौन कौन चाहती हैं? सब चाहती है ना? देखो ईमानदारी से, आप सत्संग में बैठी हो, झूठ मत बोलना, है ना? आप सब चाहती हो कि मेरे मायके में जो मेरे भैया भाभी है ना, वो मेरे माँ बाप की बहुत सेवा करें, और बल्कि इतनी समझदार बन जाती है वो जब अपने घर पे जाती है ना ननद बन करके, तो इतनी समझदार बन जाती है, अपने भाई को समझाती है, भाई कोई बात नहीं, पिताजी में थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, तुझे तो बचपन से पता ही है, बुढ़ापे में आके सब ऐसे ही हो जाते, पता नहीं हम कैसे हो जाएंगे। अगर पिताजी दो बात कहे तो सुनने में कोई बुराई, जोर से बोलो, यही बात अपनी भाभी को समझाएगी, भाभी सेवा किया करो, भले ही हमें एक सूट कम दे दिया करो, बस तुम तो हमारे माँ बाप की सेवा करो, और हमें कुछ भी। बड़े अगर दो बात कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लगी नहीं रह जाती, सुन लिया करते हैं। परमात्मा देखता है, जब ये अपने मायके में ननद बन करके जाती है तो इतनी समझदार, इतनी संस्कारी, इतनी सेवा भावी, पर पता नहीं ससुराल की सीम में घुसते ही से क्या हो जाता है। ससुराल की सीम में घुसते ही सबसे ज्यादा नालायक, बोले अगर दुनिया में कोई बुढ़े और बुढ़िया मिले हुए हैं ना सबसे ज्यादा नालायक, तो वो किसे मिले हुए हैं? ओहो क्या बात है, ट्रेनिंग तो पक्की है तुम्हारी सारियों की, सारी मजबूत बैठी हैं बिल्कुल, है।
बोले जी हमें मिले हुए हैं। अब आप विचार करना, अब जो बात अपने भाइयों को समझा रही थी कि दो बात बड़ों की लगी नहीं रहती, वो अपने पति को नहीं समझाती, बुरा मत मानिएगा। जो माताजी समझाने वाली समझाती है, लेकिन बहुत कम। अगर सारी समझाती ना तो वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। ये जो बूढ़े बुढ़िया रोज पिट रहे हैं बेचारे, ये पिटने वाले नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ये जो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, ये जाने वाले नहीं थे। अपने भाइयों को ये समझाती है, पर पतियों को इसका बिल्कुल, जोर से बोलो, उल्टा समझाती है। कैसे? एक बच्चा आकर के अपनी दादी से कहता है, दादी दादी तू कब मरेगी, कब मरेगी तू? इसने कहा, नाच गए, इतना तुझे प्यार करती हूँ, तेरे लाड करती हूँ, सारा दिन गोद में लेके घूमती हूँ, तुझे चीज दुलाती हूँ तुझे दुकान से, तू मेरे ही मरने की बाट देख रहा है? बच्चे ने कहा, दादी मैं थोड़ी ना चाहता हूँ कि तू मर जा। दादी ने कहा, तो फिर कौन? अरे बोले, वो मेरी माँ, वो मेरी माँ, वो मेरी मम्मी। रोज मेरे पापा से शाम को जब पापा घर आते हैं तो रोज बैठ करके कमरे में एक डिस्कशन चलता है, पता नहीं है तेरी माँ कब मरेगी, पता नहीं है तेरी माँ कब मरेगी, पता नहीं है तेरी माँ कब मरेगी। बोले रोज करती रहती वो, है ना? तो बोले वो रोज करती है। तो दादी ने कहा, तेरी माँ क्यों चाहती है बेटे मुझे मरवाना? तो बोले, ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता, पर एक दिन उड़ती उड़ती सी खबर सुनी थी। बोले, अगर ये तेरी माँ मर जाए तो इसके वाला कमरा किराए पे चढ़ा दे, 5,000 रुपए महीना आएंगे। अच्छा, सास की चिंता नहीं है, पर कमरे की चिंता। एक बात बताना, आज जिन बच्चों के सामने वो 5,000 रुपए की बात कर रही है, कल को वही बच्चा उसी कमरे को 10,000 रुपए में चढ़ाने की नियत रखेगा कि नहीं रखेगा? और जब वो 10,000 रुपए में उस कमरे को चढ़ाने की नियत रखेगा, तो इसके लिए अपने माँ के मरने की कामना तो, जोर से बोलो, करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? इसलिए निवेदन कर रही थी। क्यों कहा कि गृहिणी गृह उच्चते, घर को घर बनाने का काम माता कर सकती है। अरे घर तो वो है जिसमें बड़े बुजुर्गों की सेवा हो रही है, सम्मान हो रहा है। जहां बड़े बुजुर्गे टूटी फूटी खाट पर और कोने कोने में रोते होंगे ना, उसको घर मत कहना, वो नर्क के समान है, शमशान के समान है, ध्यान रखना, वो घर नहीं है। मेरी माताओं, आप मंदिर में जाती हो, ईमानदारी से बताना आप मुझे, आप मंदिर में जाके देवी माँ को भोग लगाती हो, कितना खाती है देवी माँ? बिल्कुल नहीं खाती। आप माता को चुनरी चढ़ाओ, माँ नहीं कहती मुझे चुनरी चाहिए, माँ नहीं कहती तुम मेरे लिए लड्डू लेके आओ, तुम मेरे लिए दूध लेके आओ या जल लेके आओ, माँ नहीं कहती, ध्यान रखना। माँ तो यही कहती है कि तुम मुझे भोग लगाओ या न लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझ पर ये चुनरी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे नहलाओ या ना नहलाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे सामने आकर के मत्था टेको या न टेको कोई दिक्कत नहीं है, पर घर के अंदर जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अरे उनको बनाने वाला परमात्मा है, वो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। मुझे तो तुमने बनाया, पर उन बड़े बुजुर्गों को किसने बनाया बोलो? भगवान ने बनाया। और अगर उनको भगवान ने बनाया है, तो भगवान की बनाई हुई वो मूर्तियां खिलाओगे तो खाती भी हैं, नहलाओगे तो, जोर से बोलो, नहाती भी हैं, कपड़े लाके दोगे तो पहनती भी हैं, पैर दबाओगी तो पैर दबवाती भी हैं, और तुम्हें आशीर्वाद भी देती है। पर ईमानदारी से बताओ, आज जितनी भीड़ मंदिरों में लगी हुई है ना, भोग लगाने के लिए और चुनरी चढ़ाने के लिए, जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था वहां पर नजर आती है, उतनी आस्था और श्रद्धा नजर नहीं आती, ध्यान रखना। में बात करने में कितना समय लग जाए किसी को कोई चिंता नहीं है। ये काम के नाम से ही पढ़ाई का प्रेशर आता है। पढ़ने वाले को कभी भी किसी बहाने की आवश्यकता, जोर से बोलो, उसको नहीं होती, ध्यान रखना। और निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, वो सारे काम करके भी जिसको पढ़ना है वो तब भी पढ़ लेगा, और जिसे नहीं पढ़ना उसे चाहे तुम सारा दिन कमरे में बैठाओ, वो तब भी पढ़ने वाला नहीं। इसलिए मैं अपनी माताओं से एक प्रार्थना ये जरूर करूंगी कि मेरी माताओं, थोड़ा सा ध्यान अपने बेटियों पर भी दो और अपने बेटों पर भी दो। बच्चों को आदत पड़नी चाहिए घर में बचपन से ही छोटे छोटे कार्य करने की, ताकि उनके अंदर सेवा का भाव पैदा हो, समर्पण का भाव पैदा हो, और जिसने अपने परिवार में सेवा की है वो अगले घर भी जाकर के सेवा कर देगी, जिसने परिवार में नहीं की वो अगले घर भी जाकर के करने वाली, बोलो,
एक घर में बहू आ गई, पढ़ी लिखी बहुत। अब जब पढ़ी लिखी बहू आई तो पहले तो सास बड़ी खुश थी कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, बड़ी खुश। पता लगा जब वो बहू आई तो बहू उठती है 9-9 बजे उठ सो करके, और सास बिचारी घर का सुबह सुबह झाड़ू लगाना और सब काम करना। तो जो ससुर था वो बड़ा परेशान हुआ, बोले तो बड़ी मुसीबत हुई, हमने तो पढ़ी लिखी समझदार बहू ली थी कि वो आकर के हमें सुख देगी, लेकिन ये तो आप 10-10 9-9 बजे सो करके उठती है, ऊपर से इसका और नाश्ता मेरी पत्नी को बनाना पड़ रहा है। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा देवी तुम कब तक काम करती रहोगी, पूरी जिंदगी तुमने किया। अरे बहू लाते हैं इसीलिए तो लाते हैं ना, बहू को करने दो। तो बेचारी सास डर करके कहती है देखो जी सुनो, मैं हूं अनपढ़ और वो पता नहीं क्या गिटर पिटर बोलती है इंग्लिश में, मुझे तो डर लगता है उससे, मैं नहीं कह सकती उसे कोई भी काम। बड़े बाप की बेटी है, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम जाके बोल दो। ससुर ने कहा इतनी तो हिम्मत मेरी भी नहीं कि मैं उसे डायरेक्ट कह दूं, पर चल एक तरकीब है मेरे पास। कि क्या? कि काम करते हैं, कल जब तुम झाड़ू लगाओगी मैं आऊंगा और मैं आकर के कहूंगा कि देवी जी लाओ झाड़ू मैं लगाऊं, तुम कहना लाओ झाड़ू मैं लगाऊंगी, मैं कहूंगा मैं लगाऊंगा। तो पता लगा बहू जब ये सुनेगी तो बहू को शर्म आएगी और वो शर्मा करके हमसे आकर के कहेगी कि लाओ झाड़ू मैं लगा लूं। हम बुरे भी नहीं बनेंगे और बात बन जाएगी। अगले दिन सुबह 8 बजे सास झाड़ू लगा रही थी, ससुर आया, उसने आकर के अपनी पत्नी से कहा देवी तुम इतनी बुजुर्ग हो चुकी हो, तुम्हारी कमर झुक चुकी है, लाओ ये झाड़ू मुझे दो, मैं इसको लगाता हूं। पत्नी ने तुरंत कहा पतिदेव आप भी तो बूढ़े हो चुके हैं, मेरे रहते अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो ये तो मेरे लिए डूब करके मरने वाली बात होगी, इसलिए लाओ ये झाड़ू मुझे ही दो, इसको मैं ही लगाऊंगी। उसने कहा मैं लगाऊंगा, उसने कहा मैं लगाऊंगी। जब बहुत देर हो गई तो पत्नी वो बहू ने खिड़की खोली और खिड़की खोल करके कहा कौन है ये बदतमीज जो सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहे हैं। तो जैसे उसने ये बोला कि कौन है ये बदतमीज, तो ससुर ने कहा बेटी हम ही है वो बदतमीज जो तुम्हारी नींद खराब कर रहे हैं। तो बहू ने कहा ओ सॉरी डैडी, क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो आप? अरे बोले बेटी तेरी ये सास बूढ़ी है बेचारी और ये झाड़ू लगा रही है और मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैंने इससे कहा कि लाओ झाड़ू मैं लगा दूं, पर ये जिद किए जा रही है कि झाड़ू मैं लगाऊंगी। इसी झगड़े को लेकर के बस हम आपस में बहस कर रहे थे और कोई बात नहीं थी। तो लड़की ने कहा इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है, इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है, महीने में 30 दिन होते हैं ना, 15 दिन झाड़ू तुम लगाओ 15 दिन झाड़ू ये लगाएंगी, अब मेरी नींद खराब मत कर देना। ये कहकर के खिड़की बंद। किसको चाहिए ऐसी बहू? भोला कॉलोनी में चाहिए क्या किसी को? बोलो नहीं चाहिए ना आपको? अगर आपको ऐसी बहू नहीं चाहिए, अगर आपको ऐसी बहू नहीं चाहिए ना तो अपनी बेटियों को भी ऐसा बना करके मत भेजना, अपनी बेटियों को भी ये पट्टी पढ़ा करके मत भेजना। आज जाते हो परिवार क्यों नहीं बस पाते? आज परिवार इसलिए नहीं बन पाते बस पाते क्योंकि बहुओं के फोन ससुराल वालों से ज्यादा मायके में भिड़े रहते हैं, ध्यान रखना। और जो मायके वालों की सुनना शुरू कर दे वो ससुराल वालों की कभी भी सुन, जोर से बोलो,